नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटी थीं। एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। जैसा नाम वैसा गुण वाली कहावत हो गई। सुखिया अमीर घर की बहू बनी और दुखिया गरीब घर की बहू बनी। दुखिया बेचारी सुखिया के घर काम करने लगी। सुखिया के घर की सारा काम करती। बदले में सुखिया बचा हुआ भोजन दुखिया को दे देती थी। उसी से दुखिया का जीवन यापन होने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों को दो दो पुत्र पैदा हो गए। एक बार बैसाख का महीना आया। तब दुखिया ने बैसाख स्नान का संकल्प लिया। रोज नदी पर स्नान करती, फिर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करती। एक दिन गणेश भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। आधी रात में गणेश भगवान बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं। तब दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा हम हैं। तब दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है। वह देखती है एक बूढ़ी औरत है। दुखिया पूछती है, अम्मा क्या चाहिए? इतनी रात में आप क्यों आई हैं? आपको क्या चाहिए? तब बूढ़ी बोलती हैं, बेटा मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। तब दुखिया बोलती है, आइए माई अंदर आइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आज हम खुद्दी का चावल और डंडी का साग बनाए हैं, आप खाएंगी? बूढ़ी माई ने कहा, हाँ हम वही खा लेंगे, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा है। दुखिया अंदर से खुद्दी का चावल और डंडी का साग लाकर बुढ़िया माई को दे देती है। भोजन करने के बाद बुढ़िया माई बोली, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, हम घर कैसे जाएं? बहुत रात हो गई है। तब दुखिया बोली, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, आप सुबह चले जाइएगा। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं पर सो गईं। कुछ देर बाद वह उठती हैं और बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब हो गया है। तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आप वहाँ कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा कहाँ पोंछूं? तब दुखिया बोलती है, अम्मा मेरे सर पर पोंछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं सुबह साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई उसके माथा में अपना हाथ पोंछ लेती हैं। जब सुबह होता है, दुखिया को यह सब सपना के तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने नदी में चली जाती है। दुखिया जब नदी में डुबकी लगाती है तो उसके बाल से सोना झड़ता है। अब तो सब देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। फिर दौड़ते हुए वह अपने घर भागती है। घर पहुंचकर देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर पड़ा है। दुखिया यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, यह सब गणेश भगवान की कृपा है। गणेश भगवान जी माता का रूप धरकर मेरे घर आए और मेरे घर को अन्य धन से भर दिया। दुखिया के दिन फिर गए, वह अमीर हो गई। दुखिया अपने बेटे से बोली, बेटा जा सुखिया मौसी से तराजू मांग ला, देखते हैं कितने किलो सोना है। बेटा दौड़ता हुआ सुखिया के घर गया और बोला, मौसी माँ तराजू मांगा है। सुखिया ने कहा, क्या नापेगा? तब बच्चा बोला, मेरे घर बहुत सोना है, वह माँ नापेगी। सुखिया हंसने लगी कि खाने के लिए अन्न नहीं और सोना नापेगा। तब बच्चा बोलता है, नहीं मौसी मैं सच बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कुछ ना कुछ तो दुखिया नापेगी, इसलिए तराजू में पीछे थोड़ा सा लट्ठा लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें सट जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा। लट्ठा लगाकर तराजू दे देती है। बच्चा तराजू लेकर घर जाता है। फिर दुखिया सोना नापती है। जब बच्चा लौटाने आता है तराजू, तब सुखिया उलट पुलट कर देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा होता है। अब सुखिया को चिंता होने लगा कि सचमुच उसके घर में सोना हो गया, इसीलिए वह काम पर भी नहीं आई।
यही सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाती है कि क्या बात है, इतना सोना कहाँ से आया। तब दुखिया बैसाख स्नान और गणेश भगवान की पूजा की सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद सुखिया के मन में लालच आने लगा। वह भी अगले साल बैसाख स्नान का संकल्प लिया। अब सुखिया भी बैसाख स्नान करती और गणेश भगवान की पूजा करती और रात में खुद्दी का चावल और साग बनाकर गणेश भगवान का आने का इंतजार करती। सुखिया को सबक सिखाने के लिए गणेश भगवान ने एक दिन बुढ़िया का भेष बनाकर सुखिया का दरवाजा खटखटाते हैं। सुखिया तो पहले से ही इंतजार करती थी। सुखिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और जो खाना बनाया था वह बुढ़िया माई के आगे लाकर रख दिया और सोने चली गई। फिर बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, यहीं पर सो जाइए। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं पर सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोली, बेटा मेरा पेट खराब है, कहाँ जाऊं? तब सुखिया पहले से ही तैयार थी। झट से बोली, माई कोना देखकर कहीं भी कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोली, बेटा कहाँ पोंछूं? सुखिया बोली, मेरे माथे में पोंछ लीजिए। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब सुबह होता है तब खुशियाँ खुशी से उठती है कि मेरा घर सोना से भर गया होगा। वह क्या देखती है कि पूरा घर उसका गंदगी से भर गया है, यहाँ तक कि उसका बाल भी गंदगी से भर गया है। सुखिया दुखिया के घर गई और उसने कहा, तुम पर भगवान गणेश की कृपा हुई, मुझ पर क्यों नहीं हुई? तब दुखिया ने कहा, आपके मन में लालच था, यह सब भगवान की माया थी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ खुद्दी चावल था, साग का डंठल था जो बनाए थे। तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुमको पता भी था कि भगवान तुम्हारे घर आने वाले हैं, इसलिए तुमको अच्छा खाना खिलाना चाहिए था, पर तुमने लालच में उनको खुद्दी चावल खिलाया, इसी का फल तुम्हें मिला है। सुखिया रोते हुए और भगवान से क्षमा मांगते हुए अपने घर आ गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने दुखिया पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।